कौन लोग कहाँ हैं, उन सभी लोगों की क्या कुछ भागीदारी है, इसको लेकर के हमने एक न्यूज बनाया था, जिसमें हमने पूछा था कि अलीनगर विधानसभा से कौन इन चेहरा में, हमने जो चेहरा दिखाया था उन चेहरा में कौन हो सकते हैं जो प्रत्याशी बन सकते हैं। जैसे राजद से हमने चर्चा किया था, जदयू से चर्चा किया था। तो जदयू से हमने चर्चा किया था राजकुमार झा और नीतीश प्रभाकर का। तो हमारे सामने राजकुमार झा जी हैं, तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जदयू का सीट अगर बनता है, क्योंकि संजय झा जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं अलीनगर विधानसभा को जदयू का सीट बनाने के लिए, वो अगर परिस्थिति बन जाती है और बिहार में अगर उथल पुथल नहीं हुआ, जो चर्चा है, अगर वो सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो क्या लग रहा है जदयू में दो ही चेहरा है। एक तो स्वयं आप है और दूसरे नीतीश प्रभाकर है। नीतीश प्रभाकर की भी अभी हाल फिलहाल में एंट्री हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो एम राजा जी, मैं आपको स्वागत करता हूं। तो आप इस लायक मुझे समझे, इसके लिए मैं जदयू परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने समाज के तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने इस योग मुझे समझा, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दूसरा बात, मैं आपको एक बात निश्चित रूप से समझा देना चाहता हूं, जदयू में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो अलीनगर को लीड कर सकते हैं। जदयू में बहुत संभावना है। हमारे जो नेता हैं सो अपार विराट हृदय के लोग हैं। उनके नेतृत्व में हजारों लाखों नौजवान शिक्षित लोग उनके पीछे, उनके इशारा पर दौड़ रहे। पूरे बिहार से किसी भी लोगों को हमारे सम्मानित नेता माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे नेता संजय झा जी, किसी को यहां भेजेंगे तो मैं इस चुनाव को जीतकर जदयू को झोली में या एनडीए के गठबंधन के झोली में देने के काम करूंगा। मैं व्याकुल आत्मा नहीं हूं। जो हम जदयू में हूं तो मुझे सिंबल ही मिले, हम एमएलए नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, साधारण हूं, मैं पार्टी का सेवा करना जानता हूं, मैं नीतीश कुमार पर भरोसा करता हूं, मैं नीतीश कुमार का जो विकास है उसके पीछे मैं दौड़ने का काम करूंगा। और हमारे सम्मानित नेता लोग जिनको यहाँ पर चाहेंगे, एनडीए जिनको लड़ाना चाहेंगे लड़ेंगे। हम शौक से एक साधारण कार्यकर्ता के तरह मुस्तैदी से उनके पीछे लग जाएंगे और चुनाव जीतकर, हमारा एक नेता है माननीय नीतीश कुमार, उनका जो इशारा होगा, उनका जो आदेश होगा, संजय झा का जो आदेश होगा, जो करेंगे, पार्टी जो करेगा मैं उसके साथ हूं, एनडीए जो करेगा मैं उसके साथ। अच्छा, क्या लग रहा है जदयू से अगर यहाँ सीट बन जाए, क्योंकि अभी तो एनडीए, बीजेपी और जदयू एक साथ है, अगर जो स्थिति देख रहे हैं वैसे वो स्थिति होनी नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक मैसेज आ रहा है कि बीजेपी और जदयू अलग हो रहे हैं, लेकिन वो स्थिति फिलहाल नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को कोई आम नेता न समझे। नीतीश कुमार बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी हैं जिसके वो कप्तान रहे हैं, तो वो कप्तान है और वो भली भांति जानते हैं कि बिहार की राजनीति कैसे चलेगी, हमें किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक रहा। 2025 का अगर गठबंधन के साथ चुनाव हुआ, क्योंकि जदयू एक तरफ मार कर रही है कि अलीनगर विधानसभा हो, जदयू के नाम हो, दूसरी तरफ बीजेपी मार कर रही है, तो उस स्थिति में अगर जदयू को न होकर के बीजेपी को हो जाए, फिर राजकुमार झा जी कहाँ जाएंगे? हमने तो आपको पहला बात में बता दिया, जो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारे नेता संजय झा जी हैं, इसके लिए वो लोग स्वतंत्र हैं।
चाहे वो जदयू से लड़ावे, कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से लड़ावे, या एनडीए के घटक दल के कोई भी सदस्य को यहाँ से अगर लड़ाएंगे तो हम उनके साथ मुस्तैदी से काम करके मैं अपने नेता को मजबूत करने का काम करूँगा। अच्छा, 2025 से पहले अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हो जाते हैं तब स्थिति क्या बनेगी? क्या होगा इसके बारे में आप हमसे मतलब, हम ज्योतिष नहीं हैं, हम ज्योतिष नहीं, हम भविष्य नहीं लिखते हैं, लेकिन हम अपने नेता को पहचानते हैं। अगर विकास में और कोई भी रोड़ा होगा, उस रोड़ा को फेंकते हैं, वो बदलते नहीं हैं, कोई और बदल जाते हैं। मतलब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जहां जाएंगे आप लोग वहां रहेंगे। उचित, हमारा सर्वमान्य नेता है, वो जो निर्णय लेंगे मैं उनके साथ हूँ। रात दिन 24 घंटा सपना में भी सोचते हैं जो हमारा नेता माननीय नीतीश कुमार संजय झा है, वो जो करेंगे मैं उसमें गदगद रहता हूँ और प्रयास करता हूँ, उनके खाली आदेश को इंतजार करता हूँ। जो आदेश मिलता है, जो इशारा मिलता है, जो पार्टी कहता है, उसके पीछे दीवाना पूर्वक लग जाते हैं और पार्टी का दीवाना हूँ, दीवाना रहूंगा। अच्छा, क्या लग रहा है? आपने कहा है कि नीतीश कुमार जहां जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे, चाहे वो एनडीए खेमा के साथ रहे या महागठबंधन खेमा के साथ रहे। आपने एक और बात कहा कि मैं ज्योतिष नहीं हूं, बात सही है, क्योंकि नीतीश कुमार निर्णय लेंगे कहां रहना है उन्हें, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। फिलहाल जो स्थिति है वहां तो एनडीए के साथ है। अच्छा, एक बात आपसे जानेंगे, क्योंकि हो गई 2020 के चुनाव को अगर हम देख लें, 2020 में जदयू की स्थिति और 2025 के चुनाव आते आते तक जदयू की स्थिति अलीनगर में सुधरी है या फिर डाउन हुई है? देखिए, हमारा संगठन प्रतिदिन बढ़त बनाए हुआ है। हमारे माननीय नेताजी अभी प्रगति यात्रा पर, जिस तरह हमारे नेताजी रात दिन लोगों के लिए प्रगति के काम करते हैं, उसी तरह उनका अपना संगठन पर भी काफी जोर से काम चलते रहता है। हमारा संगठन विस्तार हुआ है, हम काफी मजबूत हुए हैं और हमारा हौसला बुलंद है, क्योंकि हमको नीतीश कुमार जैसा नेता मिला हुआ है। हम लोगों को, हम बहुत मजबूत हैं और आगे भी मजबूती बरकरार रहे, इसके लिए जो हमारा नेता का आदेश समय समय पर संगठन के लिए आता है, उस पर हम लोग काम करते हैं और आशा करते हैं जो और संगठन मेरा मजबूत होगा। हमारे नेता सम्मान है, वो जो आदेश करेंगे, जैसा संगठन बनाएंगे, वो रात दिन फल रहा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है। संगठन बहुत अच्छा, क्या हमारा संगठन, हम कहते हैं अभी जिला में मेरा सम्मेलन हुआ था, आज तक जितना दिन से हम पार्टी में रहे, कार्यकर्ता सम्मेलन जो हमने आंखों से देखा, तो देखे हमारा संगठन काफी मजबूत हुआ। उसी का परिणाम है, इतना लाखों में लोग जो है पहुंच गया दरभंगा कार्यकर्ता सम्मेलन। तो दरभंगे से आया था, इसी गांव के लोग गए थे, इसी ब्लॉक के लोग गए थे, दरभंगा जिला के लोग आए थे। तो हमारा संगठन में काफी हुआ है और हम काफी मजबूत हुए। नीतीश कुमार के प्रति काफी लोगों का, नवयुवक का रुझान है, नवयुवक उनका दीवाना होने जा रहा है और नीतीश कुमार में भरोसा है और उनका एकदम संगठन मजबूत है और आगे भी मजबूत होगा। अच्छा, अलीनगर के लिए लगातार आप लोग प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक तो जदयू सीट बना नहीं है, फिर आज प्रयासरत। आपको हमने पहला भी कह दिए, जो हम व्याकुल भारत नहीं हैं, जो हमको एमएलए बनना है। हमने आपको बार बार कहते हैं जो हमको संगठन बनाना है। नीतीश कुमार का जो 17 वर्षों से रात दिन जो विकास किए, उसको एक एक घर में ले जाकर चर्चा करने का काम करेंगे। जो हमारे माननीय नेता जो आपके लिए कितना काम किए हैं, उसका हमारा काम है प्रचार प्रसार करना, घर तक पहुंचना, किसानों के बीच जाना, लोगों को समझाना। जो हमारे नेता रात दिन आपके लिए इतना योजना चलाए हैं, तो उसको प्रचार प्रसार करने में मैं अपना समय को लगाऊंगा और नीतीश कुमार को काम को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा प्रचार प्रसार के माध्यम से। एक साधारण कार्यकर्ता बनकर, जिसको कहता है प्राथमिक सदस्य, मैं पार्टी में प्राथमिक सदस्य में भी मेरा नाम रहेगा और हम उसका सदस्य रहेंगे। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा गर्व है। और कौन कहां क्या करता है, इस सीट किसका होगा, एनडीए लड़ेगा कि जदयू लड़ेगा, जब सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है तो
एनडीए लड़े, भाजपा लड़े, जदयू लड़े, फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है जो सारा सीट जीत के देने का, और 225 का जो लक्ष्य है सो 225 जीत करके नीतीश कुमार को देने का। अच्छा, क्या लग रहा है अगर जदयू आपको टिकट यहाँ से दे दे तो आपके पास क्या है रोड में? अगर क्या होगा इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, पहले कह दिए थे हम ज्योतिष नहीं है, फिर भी कह देते हैं। अगर हमने तो आपको एक शब्द कह दिया, तो हमारा नेता का जो निर्णय होगा मैं उस रास्ता पर चलने के लिए मैं तैयार हूंगा, चाहे कार्यकर्ता को दे, नेता को दे, बाहरी दे, भीतरी दे, मेरा हमरा प्रसन्नता है। हम कहाँ हैं? हम हमसे बहुत आगे सैकड़ों कतार में हैं। मैं उनका भी स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। कतार में है, हाँ, सैकड़ों कतार में है। और उसमें से जो हमारा नेता जिसको चुन लेंगे, जिसको दे देंगे, वो लड़ेंगे और हमारा काम होगा उसको जिता करके भेजने का, और 225 का सपना जो है उसको पूरा करने का। हमको तो इसमें समय नहीं लगाना है, जो हमको सिंबल लेना है। क्या आने वाले 2025 के चुनाव पे क्या कुछ यही तैयारी है। जो हमारा सरकार है, सरकार आगे रहेगा। जो इसमें संविधान का स्थिति है उसको रिन्यूअल करने के लिए। संविधान पे आप चर्चा कर दिए, बहुत संविधान पर जब आप चर्चा कर ही दिए हैं तो अभी एक बयान जो है कहीं न कहीं नीतीश कुमार को मरमाहत की स्थिति में पैदा कर दिया है। नहीं, ये तो आप लोगों की भूल है। अच्छा, आप लोगों का भूल है जो इस बयान ने उनको मरमाहत कर दिया। नीतीश कुमार मरमाहत होने वाले लोग हैं ही नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार डिसीजन लेते हैं और सेल्फ डिसीजन लेते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो लेते आए हैं। अच्छा। इतिहास में आप चले जाइए, वो मरमाहत नहीं होते हैं, मरमाहत करते हैं। डिसीजन लेते वो हैं। टेंशन लेते नहीं हैं, टेंशन देते हैं। और जो नीतीश कुमार को आज तक नहीं पहचाना उसको कहिए 30 वर्ष और नीतीश कुमार को पहचानने में उसको लगेगा। नीतीश कुमार है तो मुमकिन है, नीतीश कुमार है तो बिहार का विकास है, नीतीश कुमार है तो महिलाओं को 50% आरक्षण है, नीतीश कुमार है तो सारा सड़क पुल पुलिया चमचका रहा है, नीतीश कुमार है तो सुशासन का सरकार है, नीतीश कुमार है तो विकास पुरुष है, नीतीश कुमार है तो सारा युवक का भविष्य है, और नीतीश कुमार है तो बिहार मजबूत है। चलिए, आज तो हम अलीनगर विधानसभा पर चर्चा किए हैं, लेकिन इनके कई बातों का हम जवाब देंगे जब इन्हें एक डिबेट में शामिल करेंगे, क्योंकि इन्होंने नीतीश कुमार के बहुत सारे कामों को इन्होंने गिनाया है। फिलहाल आज अलीनगर विधानसभा पर हम चर्चा करने आए थे, क्योंकि अलीनगर विधानसभा में जदयू से अगर सीट बना तो दो जो चेहरा है वो प्रमुख चेहरा है, एक राजकुमार झा और दूसरा नीतीश प्रभाकर। तो ये दो चेहरा है। अब इन दो चेहरा में नीतीश कुमार या फिर संजय झा किसे अलीनगर लाते हैं, या फिर बीजेपी खेमा में अगर ये सीट बन जाता है तो फिर स्थिति क्या होगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल जो स्थिति है जहां पे ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जो है टिकने वाली नहीं है, गिरने वाली नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को जब ऐसा कभी लगता है तो नीतीश कुमार डिसीजन लेते हैं, नीतीश कुमार टेंशन देते हैं, लेते नहीं हैं। तो ये थे हमारे बीच राजकुमार झा, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।